हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे से एकदम तैयारी कर रहे होंगे। देखो है ना, हम लोग सर धातु रूप लेक्चर नंबर 2 करने वाले हैं, आप लोग को पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हम लोग कलर चेंज कर लेते हैं, 1 मिनट। हम लोग धातु रूप कर रहे हैं लेक्चर नंबर 2 सर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर नंबर होने वाली है, लेक्चर्स होने वाली है। ठीक है, और हम लोग पहले वाली जो क्लासेस थी इसकी लेक्चर नंबर 1 में सर इसके जितनी भी थ्योरी थी, जितनी भी सारी चीज़ें थी उसको हम लोग ने डिस्कस कर लिया। ठीक है, इतनी बात अगर क्लियर है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। अगर जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा तो प्लीज़ जाके लेक्चर नंबर 1 देख ले। हम लोग संस्कृत व्याकरण की पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, आई होप आपको इतनी बातें क्लियर होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने पढ़ाई कर रहे होंगे। और आपकी जो फर्स्ट टर्मिनल एग्ज़ाम है सर वो अभी स्टार्ट होने वाली है, या फिर कि कोई स्कूल में स्टार्ट हो गई होगी। तो मुझे जहाँ तक पता है कि है ना, हमारे तरफ अभी स्टार्ट नहीं हुई। 24 तारीख से सब जगह स्टार्ट होने की संभावना रहती है, जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में होती है। ठीक है, और सबसे पहले बात करें कि हाउ टू गेट नोट्स, तो आप लोग को सफलता बैच में चल जाना है, कुछ नहीं करना है, सफलता बैच में चले जाना है। वहाँ पर सारी जानकारियाँ आपको मिल जाएगी सफलता बैच में। सर आप लोग को नोट्स ले लेना है। ठीक है, नोट्स, और वहाँ पर जो भी आप लोग ऐप पर डाउनलोड कर लेना, ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक जो है वो डाउनलोड डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दिया गया है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यार अगर आप लोग नए हो तो मेरी बात सुनो, है ना। ये जो चैनल है ये आप लोग के लिए है ना। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम की यहाँ पढ़ाई बहुत ही अच्छे तरीके से कराई जा रही है, तो प्लीज़ यार जुड़ जाना, है ना। और कुछ तैयारी सारी कुछ यहाँ पर मिल जाएगी। और फ्री लाइब्रेरी में सर, वहाँ पर आप सभी जानते हैं कि फ्री लाइब्रेरी में आपको क्या क्या मिल सकती है। आपको वहाँ पर शॉर्ट नोट्स, सब्जेक्टिव सारा क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस कर दिया है मैंने। ठीक है, वहाँ फ्री लाइब्रेरी में बहुत सारे कुछ मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। सबसे पहले हम लोग कुछ रिकैप कर लें क्या इसकी, या फिर डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट मैं सवाल पर स्टार्ट आना चाहूँगा। जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लें, क्योंकि लेक्चर नंबर 1 से ही सर हम लोग का बेस मजबूत होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से, है ना। चलो, तो अगर आप लोग कोई भी देर, है ना, कोई भी छूट जाते हैं तो प्लीज़ जल्दी से जुड़ जाइए, क्योंकि हमारी क्लास है ना हो रही है, तो जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से। ठीक है, आई होप आप लोग सभी लोग जुट गए होंगे। ये रिकॉर्डेड सेशन है, आप लोग को ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, चलो चलते। तो और हाँ, एक चीज़ और, डाउट प्रोग्राम के बारे में मैं बता दूँ। डाउट प्रोग्राम, तो सर डाउट प्रोग्राम ऐप पर आपको मिल जाएगा। वहाँ पर सर आप लोग है ना कोई भी डाउट पूछ सकते हैं कभी भी, 24/7। ठीक है, कोई भी डाउट आप लोग कभी भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डाउट आप कभी भी पूछ सकते हैं, मैं ही जवाब देने वाला हूँ। ठीक है, आप लोग वहाँ पर डाउट पूछ सकते हैं। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रश्न करेंगे, यानी कि MCQ प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि विवेतु जो है वो किस लकार का रूप है। ठीक है, तो कौन सा लकार होगा, विवेतु। हम लोग ने पढ़ा है कि तू ता अंतु, तो तू ता अंतु कहाँ होता है ये सभी लोग जानते हैं, वो लोट लकार में होता है। कहाँ होता है, लोट लकार में। ठीक है, आंसर नंबर बी, आप लोग को ये सारी जानकारियाँ पता होगी। ठीक है, पा धातु के यहाँ पर लूट लगा गया, यहाँ पर शायद लिरिट होगा। ठीक है, यहाँ पर लिरिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखें, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, पाश्चाती। आंसर क्या हो जाएगा, पाश्चाती। ठीक है, आगे चलते हैं। भवत किस धातु का रूप है, भवत किस धातु का रूप है। बहुत ही अच्छा सवाल है सर, ये बोर्ड्स के प्यारे क्वेश्चंस हैं। जो भी मैं लाता हूँ वो बोर्ड्स के प्यारे क्वेश्चंस होते हैं, जो हर बार पूछे जाते हैं। अगर आप लोग फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम देने जा रहे होगे तो आप लोग को देखना इसमें से एक आधा क्वेश्चन मिल भी जाएंगे। ठीक है, वैसे धातु रूप के 2-4 क्वेश्चन ही आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं आती है। ठीक है, तो मैं बस जो मार्क करवा रहा हूँ बस उसे कर लो, और भी जो सब्जेक्टिव मिलेगी उसमें आप लोग कर लेना, तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ठीक, आगे चलते हैं। तो भवत किस धातु का रूप है, ये सभी को पता होना चाहिए कि भू धातु का रूप है। भवत जो है वो भू धातु का रूप होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गच्छेयु किस लकार का रूप है, गच्छेयु
तो इसमें भी आप लोग को पता होना चाहिए गच्छेयु किस लकार का रूप है। तो बहुत ही सरल भाषा में आपको मैं बता दूं कि ये बहुत ही ईजी है सर, है ना। जिन्होंने लेक्चर नंबर जिन्होंने लेक्चर नंबर 1 किया है वो सभी को पता होगा कि ये लोट लकार का है, ठीक है, ये लोट लकार का होगा, ठीक है। और उसमें मैंने बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स भी बताए जहाँ से आप लोग याद कर सकते हैं। भवंतु किस धातु का रूप है, भवंतु किस धातु का रूप है, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। तो भवंतु जो है सर वो ये भी भू धातु का ही रूप है, ठीक है। तूता अंतु ऐसा कुछ होता है तो बस उसी का प्रकार हो जाता है, ठीक है। कुरु किस धातु का रूप है, देखो कुरु भी बहुत अच्छा सवाल है। देखो ये धातु रूप है ना, ये भी बनती है, बहुत ही अच्छे तरीके से बनती है ना। जब हम लोग लकार पढ़ते हैं तो देखते हो पट से बोलता है कि ये धातु बनाओ, पट से तो हम लोग लिख देते हैं पठ, पठामी, पठावा, ऐसा कुछ है ना। तो आप लोग को सभी को पता होना चाहिए कि कुरु जो है वो किस धातु का रूप है। तो कुरु जो है वो आपका, है ना, क्रिय धातु का रूप हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, क्रिय धातु का रूप, ठीक है। आगे चलते हैं, पश्यंतु किस धातु का रूप है, पश्यंतु किस धातु का रूप है। तो यहाँ पर आ जाएगा दृश्य, है ना। दृश्य होगा क्या, एक बार इसको चेक कर लेंगे। जैसे मेरे जो पता है दृश्य होना चाहिए आंसर, आंसर क्या होगा, दृश्य, ठीक है। आसन में कौन सा लकार है, आसन में कौन सा लकार है, लट लंग, है ना। उसके बाद क्या, लट लंग लिट और लिंग, जल्दी से बता दीजिए, फटाफट हम लोग स्टार्ट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा लंग लकार, क्या हो जाएगा आंसर, लंग लकार, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, संति का मूल धातु कौन है। तो इसका आंसर क्या होगा, संति का मूल धातु कौन है। अच्छा, आप लोग जब भी आंसर दे रहे हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना आंसर बताएं। मैं भी देखता रहूँगा कि आप लोग आंसर दे पाते हो फिर या फिर कमेंट तो ज़रूर करें यार, है ना। कमेंट बॉक्स इसलिए बनाया गया है आप लोग के लिए क्योंकि सर कमेंट में आप लोग ये लिखें कि आज का लेक्चर कैसा था, आज का वीडियो कैसा था, है ना। इसमें आपको क्या क्या अच्छी लगी, क्या क्या ख़राबी लगी, ये सारी चीज़ें आप लोग को उसमें डालना पड़ता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। आई होप आप सभी को, है ना, टाइप तो करना आता ही होगा, ठीक है। आई होप आप लोग को सारी जानकारियाँ ये सब पता होगी। संधि का मूल धातु कौन सा होगा, तो आंसर नंबर हो जाएगा ए, आस, ठीक है। क्या हो जाएगा, आस, है ना, ठीक है। आगे चलते हैं सर, आगे है अकरोध किस लकार का रूप है। देखो अकरोध भी बहुत ही अच्छा, यहाँ सी बी हो गया है, ए सी बी डी ऐसा कुछ हो गया है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर इसका आंसर अकरोध किस धातु का किस लकार का रूप है। तो अकरोध यहाँ पर लंग लकार का रूप हो जाएगा। बोलो हाँ कि ना, यस सर। चलिए आगे चलते हैं, दृश्य धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लिखें। तो दृश्य धातु का भी बहुत ही अच्छा सवाल आता है यहाँ से कि दृश्य का पश्य हो जाता है, तो हम लोग यहाँ पर पश्यति लगा देते हैं। देखो दृश्य का पश्य हो जाता है, ये याद रखना हमारे साथ, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अस्तु किस लकार का रूप है। अस्तु जो है सर, अस्तु किस लकार का रूप है, आप लोग को दिख रही होगी, है ना। अस्तु किस लकार का, तूता अंतु। तो तूता अंतु किस में होती है, लोट लकार में, ये सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही बढ़िया। अगच्छत का लकार पुरुष एवं वचन बताइए। देखो अगच्छत क्या होता है, त अंति, है ना, ऐसा कुछ होता था, आप लोग को याद होगा ये, है ना। कौन सा हो जाएगा, लंग लिट लोट, जल्दी से बता दीजिए, एक बार कमेंट कर दीजिए। आप लोग इसी में से पहचान जाएंगे, ये सबको आप लोग को देखना भी नहीं पड़ेगा। वैसे देखने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये प्रथम पुरुष है सारी चीज़, ठीक है। चलो तो आप लोग बता दीजिए, लट है कि लंग है कि लिट है कि लोट है ना। चल तो ये आंसर हो जाएगा लंग लकार का, ठीक है, आंसर नंबर 1। आगे चलते हैं, और आहनम में कौन सा लकार है, इसका ऑप्शन नहीं है सर, ये मतलब है ना बिना ऑप्शन का मैंने ऐसे ही दिया, ट्राई किया। चलो देखो अगर आप लोग को आता है क्या, है ना, एकदम आएगा सर। इसका आंसर हो जाएगा लंग लकार। कौन सा हो जाएगा, लंग लकार। इसका आंसर मैं बता देता हूँ, वैसे लंग लकार इसका हो जाएगा, ठीक है। आगे चले, यस सर। चलो, अरे ख़त्म हो गया क्या, वेट अ मिनट, ओह यस, अच्छा चलिए, तो इतनी थी हमारी MCQ, है ना। हाँ, बहुत सारा MCQ हमने कर लिया था क्या, नहीं, मैं अच्छा देख लेता हूँ कितने MCQ हमने किए। तो हमने किए, है ना, 15 MCQ, शायद 15 से 20 तक MCQ किए हैं। सॉरी 20 तो स्लाइड भी नहीं है। अच्छा हमने कितने किए मैं बता देता हूँ, 18 स्लाइड में है ना, तो 18 स्लाइड हो गए इधर, और पीछे वाली 1 2 3 4, तो 4 स्लाइड, यानी कि 14 क्वेश्चंस हमने किए हैं, टोटल 14 क्वेश्चंस, ठीक है।
इतनी अगर बात क्लियर है तो बोलिए चलते हैं आगे और अपनी क्लास को एंड करने का समय आ रहा है सर। वस्तुनि प्रश्न में इतनी थी। अच्छा चलो एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, थोड़ा सा एक आधा क्वेश्चन और ले लेते हैं। देखो ये हमारा सिलेबस है, जिन्हें भी नहीं पता है तो ये हमारा सिलेबस देख सकते हैं। शब्द रूप, धातु रूप, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, कारक एवं विभक्ति, हमने ये सारे मतलब सिलेबस को कवर करना होगा। तो सबसे पहले हम लोग शब्द रूप को कंप्लीट किया, उसके बाद धातु रूप को। अब संधि पर हम लोग आएंगे। संधि थोड़ा सा बड़ा चलेगा तो आप लोग ध्यान में रखना कि संधि का 2-3 लेक्चर एक्स्ट्रा हो सकता है। वैसे ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। उससे पहले हम लोग कुछ और क्लास और कुछ कर लेते हैं और कुछ MCQ ले लेते हैं मेरे पास, और दिमाग में अगर आ रही है तो मैं दिखा देता हूँ। अच्छा ठीक है, हाँ एक ले लो। आहनम में इसमें बता दीजिए आहनम में कौन सा लकार होगा। आहनम में सर कौन सा लकार होगा, 1 मिनट ज़रा सा वेट करना। यस हाँ, आहनम में कौन सा लकार होगा, ठीक है। तो आहनम में सर आ लगा हुआ है तो इसमें हम लोग लिख देंगे लंग लकार। कौन सा लकार, लंग लकार, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो आप लोग के लिए काम आए, ठीक है। आगे चलते हैं और देख लेते हैं ददात। क्या ददात का मूल धातु, इसका धातु क्या होगा, तो इसका धातु बहुत ईजी। आप लोग अगर कमेंट कर पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करना। वैसे इसका आंसर होने वाला है दा, कौन दा सर, इंग्लिश वाला नहीं, हिंदी वाला दा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। ये थी हमारी MCQ, टोटल 50 MCQ और 16 MCQ किया। उसके बाद हम लोग सर आप लोग संधि का पढ़ के आना, अगर जो भी आपको अगर समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं संधि विच्छेद में पढ़ाऊँगा। वहाँ पर संधि को एकदम सर तोड़ ताड़ के पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ेंगे, जैसा कि आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा। अगर आप लोग संस्कृत व्याकरण से डर रहे हैं तो प्लीज़ डरिए मत, उसमें बहुत ही अच्छे सवाल आते हैं और आप लोग तुरंत करके उसे ले जा सकते हैं। सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट संस्कृत होती है सर, हाँ ठीक है। मेरी कम नंबर्स आए थे, ये मैं मानता हूँ, 79 है ना, 100 में से 79 मार्क्स आए थे, क्योंकि सर मैंने क्या किया था ना, MCQ बहुत सारा छोड़ भी दिया था। MCQ नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ क्वेश्चन आंसर में से मतलब कुछ गलत हो गए थे, बस इसके कारण से सर मेरी 79। खैर ये सारी कहानी मैं आपको कभी लाइव आऊँगा तो बताऊँगा। लाइव आता हूँ मैं हर रोज़, हर संडे को, या फिर एक आधा सप्ताह में मिलता ही रहता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, जल्दी मिलेंगे सर। इस संडे तो नहीं है ना, इस संडे नहीं तो अगले मंडे से सर हम लोग पूरी फुल जोश से तैयारी करेंगे और भी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ऐप को डाउनलोड कर लेना। ऐप में नोट्स, डाउट प्रोग्राम, सेल्फ स्टडी सारा कुछ आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सब माया है।